नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग में 24,180 यानी कि 218 पॉइंट, और अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो 743 पॉइंट, यानी जबरदस्त गिरावट यहां पे देखने को मिली है। एक समय दोनों और नीचे थे, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, नहीं तो और भारी भरकम यहाँ पे दबाव दिख सकता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि बाजार का अच्छा सपोर्ट आज भी 24,000 ही रहेगा, और आप देखोगे लगभग 24,000 के पास मार्केट यहाँ पे आके ऊपर गया है। अभी किस तरह का व्यू रखना है वो मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में बताने वाला हूं, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। क्योंकि अगर प्राइस एक्शन को नहीं पढ़ पाए, चार्ट को नहीं पढ़ पाए, जोन नहीं समझ पाए, ट्रेंड लाइन नहीं समझ पाए, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनेगा। इन सभी को समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट दिलेरी, कलेजा होना चाहिए कि ट्रेड बनाना है कि नहीं बनाना है, किस फॉर्मूले के साथ बनाना है, कितने लॉट के साथ बनाना है, आधा करना है, ज्यादा करना है, वगैरह वगैरह सब कुछ समझाने वाला हूं। और मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई है, तो स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा वो भी आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग एंजॉय भी करेंगे, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखेंगे यहां पे पहले प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन, जहां आप प्राइस एक्शन समझ गए तो आपको जबरदस्त मुनाफा यहां पे मिलेगा। तो आज की तारीख को अगर आप देख लेते हो 25, देखो पहले तो गिरावट का दौर जारी है। मैं पहले से भी आप लोगों को बोल रहा हूं कि निफ्टी में बहुत प्रेशर है। 24,000 का नंबर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में ले चलता हूं। फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, ये क्लियर कट क्या किया था, एक्सपायरी के दिन क्या बनाया था, जोन बनाया था। ये रेड लाइन मैंने डाल के रखा था, जोन ब्रेक हुआ, ट्रेड में एंट्री हो गई। और क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, दिलेरी दिखानी पड़ेगी। आपको पता है एक जोन ब्रेक हो रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो बाजार जाएगा जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से यहां का पॉइंट ले लो, अरे भाई यहां से यहां भी ले लोगे ना, इतना भी ले लोगे तो भी बहुत पैसा आपका बन जाएगा। लेकिन अब फिर यहां भी ले लिया, फिर इधर भी ले लिया, उल्टा सीधा काम करके गंवा दिया, वो अलग बात है। लेकिन क्या शानदार ट्रेड बना था। यहां पे एंट्री कैंडल भी आप लोगों को रोज समझाता हूं कि कभी डर भी लगे ना तो एक एंट्री कैंडल को ध्यान से देख सकते हो। ये देखो, बाजार कई बार क्या करता है ना, आपके जज्बातों के साथ खेलता है। ये देखिए, एक गिरावट हुई, बदले में एक कैंडल मिला, कौन सा, ग्रीन। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसने एक और स्पाइक ऊपर तेज मारा कि भाई मैं यहां से सबको ट्रैप करके ऊपर ही जाने वाला हूं, लेकिन नहीं, जोन ब्रेक हो चुका था मेरे भाई। वो टेस्टिंग के लिए, डराने के लिए, ऑप्शन बायर्स को कुछ भी नहीं देने के लिए, ये टेस्टिंग करने के लिए गया था। लेकिन यहां जो दिलेरी दिखाएगा, अपने स्टॉप लॉस को पकड़ेगा अच्छे तरीके से। प्रीवियस कैंडल का हाई का तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा लो चार्ट पर। अब पैसा में देख रहे हो 10,000 का लॉस चल रहा है, 5,000 का लॉस चल रहा है, उससे आप निकल जा रहे हो, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। देखो ऑप्शन बायर के साथ ये समस्या रहेगा, क्योंकि वो पैसा भी देखेगा, उसको चार्ट भी देखना है, तो कंफ्यूजन रहेगा। वो धीरे धीरे आप सीख सकते हो, ऐसे नहीं सीख पाओगे। और मैं हमेशा कहता हूं छोटे छोटे प्रॉफिट लो, और फिर उसको बड़े प्रॉफिट में जब बदल जाएगा तो फिर मार्केट का पैसा ही आपको अच्छा खासा पैसा दिलवाएगा, और मार्केट का पैसा ही आपको ट्रेडर बनाएगा। देखो मैं लाइव सिखाता हूं 9:15 से 3:30 तक, ये नंबर है, इस पे कॉल करो अगर आप सीखना चाहते हो ट्रेडिंग मेरे साथ। और टेलीग्राम को ज्वाइन तो बिल्कुल भी मत भूलना, ज्वाइन करना। यहां पे देखो, मैंने ये आप लोग को यहां पे एक कॉल सजेस्ट किया था, उसका स्क्रीनशॉट यहां पे डाला हुआ है, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अब यहां पे आप देखोगे, पुट सजेस्ट किया था एक्चुअली। यहां पे देखोगे तो ये जो मार्केट है, ये तो जबरदस्त गिरावट हुई है। अब वन डे टाइम फ्रेम में जाएंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब समझने वाले हैं। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक, क्योंकि जब भारी भरकम गिरावट हो जाती है ना दोस्तों, स्टॉक आपके लिए बहुत रामबाण का काम करेगा। और हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन बायर्स में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, म्यूचुअल फंड्स करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। और मैं पहले भी आप लोगों को कई स्टॉक्स बता चुका हूं, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक पकड़ लो। आज आपको रिलायंस पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़े कल पकड़िए, और गिरता है और एवरेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस जैसी कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रिलायंस 3200 पर मैंने निकलने का टारगेट दिया था, बुक किया था, ये देखिए यहां पे बुक किया था अपना पैसा, एंड देन वापस अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि यार मैंने बीच में बाई नहीं किया, पहले भी कह चुका हूं बाई करते रहो, हर गिरावट पे बाई करते रहो। देखो प्रेशर है निफ्टी में, तो रिलायंस में भी प्रेशर होगा, एचडीएफसी में भी प्रेशर होगा, आईसीआईसी में भी प्रेशर होगा, कोटेक में भी, एसबीआई में भी, एक्सिस में भी, हिंदाल्को में, आईटीसी में, इन्फोसिस में, सब में प्रेशर होगा। आपको डर लगेगा क्या करूं ना करूं, ये करूं वो करूं। देखो भाई, गिरावट हो रही है तो इसका अपॉर्चुनिटी, उसका फायदा लो, ऐसे जगहों पे पैसा लगाओ और लॉन्ग टर्म का व्यू रखो। अब ये सोच रहे हो आज लगा दूं 10 दिन बाद मिल जाएगा, ना ऐसा नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा भाई। रिलायंस में अच्छा खासा गिरावट हो रहा है, और रिलायंस उसके बाद जब उठेगी तो आप सोचोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सोचोगे कि यार काश ले लिया होता। सब जब ऊपर रहता है तो करेक्शन का वेट करते हैं, और जब करेक्शन हो जाता है तो फिर हिम्मत नहीं दिखाते। तो इसीलिए बता रहा हूं, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है, हिम्मत दिखाओगे तो पैसा बनेगा। रिलायंस वो पहला स्टॉक है, पकड़ लेना मेरे भाई। फॉर्मूला में पहले भी बता चुका हूं, पुराने वीडियोस जाके देख लेना।
रील भी डाला हुआ है और शॉर्ट्स में भी वो डाला हुआ है कि किस तरह से हम लोग बाइंग करते हैं। जो नए हैं उनके लिए तो जबरदस्त मौका है, जो पहली बार रिलायंस को खरीद रहे हैं उनके लिए तो जबरदस्त मौका है। अगर उनके पोर्टफोलियो में शामिल है पहले से रिलायंस, तो भाई लिक्विड मनी हमेशा कहता हूं प्रॉफिट बुक करते रहो। ये फॉर्मूला हमेशा बताया आप लोग को कि जब भी ऊपर जाए ना आपको प्रॉफिट लेना है। अगर प्रॉफिट नहीं लोगे तो पैसा हाथ में नहीं रहेगा, और जब हाथ में नहीं रहेगा तो एवरेज क्या करोगे? एवरेज नहीं कर पाओगे ना। अब यहां पे वापस आ जाते हैं हम लोग, कोटक महिंद्रा भी देख लेते हैं। देखो कोटक महिंद्रा को लेके मैं ज्यादा वो नहीं हूं कि इसमें बहुत ज्यादा खरीदारी करनी है, लेकिन खरीदारी इसमें भी कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत। रिलायंस को लेकर मैं क्लियर कट हूं, ये अभी जोन में ही है तो इसमें अभी आप अवॉइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप खरीद भी सकते हो। मैं आपको जो कुछ समझाने वाला हूं वो एक एचडीएफसी है। एचडीएफसी में पहले से ही बोल रहा था बाई कर लो बाई कर लो, नीचे से बोल रहा था यहीं से जब ये गिरावट हो रही थी। अब तो देखो ये बाजार में गिरावट होने के बावजूद ये ऊपर बैठा हुआ है भाई। तो एचडीएफसी तो आपके हाथ से आपको लगेगा कि भाई निकल चुका है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इन सभी जगहों पे एरिया पे वापस नीचे भी आता है तो एवरेज करने में कोई बुराई नहीं। बट रिलायंस पकड़ लो, आईटीसी पकड़ लो मेरे भाई। आईटीसी को देखो, मैं यहां से कह रहा हूं बीच बीच में और गिर रहा है, अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी। आज तो इसने जबरदस्त उछाल लगाया था लेकिन वापस नीचे आया, फिर मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, खरीद लो मेरे भाई। आप सोचो कि नहीं यहां से और नीचे आ जाएगा, कोई नहीं जानता है कि बॉटम क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बुक करते रहना चाहिए प्रॉफिट में, और अभी लेते रहना चाहिए जब बाजार में गिरावट हो रहा है, क्योंकि किसी को बॉटम नहीं पता, किसी को टॉप नहीं पता। जो लोग आपको ऐसी बातें करते हैं यहां पे हो गया वहां हो गया, वो सब फालतू की बातें हैं। आप खुद समझिए, देखिए चार्ट भी समझा रहा हूं मैं आपको। देखो ये स्टॉक हो गया, मैंने आपको बताया। इसके अलावा बैंक 20 मैंने आपको बोला खरीद लो, बैंक 20। क्या लिखोगे वहां पे? वहां पे लिखोगे अपने ब्रोकर के जाके बैंक 20, BAN के बैंक और BEES 20, बैंक 20 लिख देना। ये खरीद लो, मौका है भाई, खरीद लो। निफ्टी 20 खरीद लो। वो इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो, जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा आपका पैसा भी ऊपर जाएगा। इंडेक्स नीचे आया हुआ है, अच्छा खासा पैसा बनेगा। क्या कौन कौन सा बोला आपको? बैंक 20 खरीद लो, निफ्टी 20 खरीद लो, BEES 20, ये दोनों खरीद लो, मौका मत गमाओ। अब आपको मैंने और भी पहले स्टॉक बता चुका हूं, सेल में भी इन्वेस्ट करो थोड़ा थोड़ा। हमेशा इन्वेस्ट करने का तरीका याद रखना थोड़ा थोड़ा होता है। फिर से समझा देता हूं, अगर आपने तय किया कि सेल में मैंने 1 लाख रुपए लगाना है, पहले आपका पूरा कैपिटल 1 लाख नहीं है, आपने सोचा कि सेल में मैं 1 लाख रुपए लगाने वाला हूं, तो मत लगाना। मैं क्या कह रहा हूं, 1 लाख को 5 भागों में बांट दो, या फिर इसको बांट दो 4 भागों में। 4 भागों में बांटो और 25-25 हजार लगाओ, या 20-20 हजार करके 4 बारी में खरीदो, और नीचे करेगा एवरेज करना। पूरा पैसा एक बार में अगर आप लगा दोगे तो उसमें क्या होगा, गिरेगा तो एवरेज नहीं करोगे, फिर मुंह ताकते रहोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपना जो पोजीशन बनाना है उसको कई भागों में डिवाइड करो। अब आप बोल रहे हो सर मेरे पास 1 लाख नहीं, मेरे पास 10,000 रुपए है, तो भाई 10,000 में अगर रिलायंस के कितने शेयर आएंगे? 4 शेयर आएंगे ना, तो 4 बारी में खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बारी में खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पैसा आपके पास कितना है वो मायने नहीं रखता, जितना है उस पर रिटर्न मायने रखता है। आपने 10,000 लगाया तो आपको रिटर्न उसी तरह से मिलेगा ना। लेकिन ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके लिए गाइस, अगर आप इन सबको छोड़ोगे। देखो टाटा मोटर आपको क्या ही ओ क्या बात है, टाटा मोटर मौका दे रहा है मेरे भाई। ये जोन का वेट कर रहा था मैं कि यहाँ पे भी कह रहा था खरीद लो, यहाँ भी खरीद लो, कह रहा था कि मैं इस जोन पे आ जाएगा ना तो क्या ही मजा आएगा, और आपको मौका दे रहा है टाटा मोटर, खरीद लो। और भी ढेर सारे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, उसके लिए और भी वीडियोस को रिकमेंड करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग स्टॉक्स पर आपको रिव्यू दूं तो जरूर कमेंट करना, कमेंट करोगे मैं दूसरे वीडियो में उसको शामिल करूंगा, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं वापस अपने निफ्टी पे, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा यहां पे ले लिया है मैंने आप लोग का। बट स्टॉक बाई करना मत भूलना। वन डे टाइम फ्रेम में आ गए, 5 मिनट पे एनालाइज कर चुके हैं, निफ्टी को नोट कर लो। आप लोगों को पहले से ही समझा रहा था कि यहां एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न? नहीं समझे? ये देखो कौन सा पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट भी हो गया, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक आए, क्योंकि मैं तो बैठा हूं यहां ट्रेंड लाइन तक बाजार को लाने के लिए। आए ना आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जिद मार के बैठा हूं कि एकदम लेना या नहीं तो यहां तक नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आए ना आए फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं और स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो वहां पे क्या देखोगे आप, लॉन्ग टर्म के व्यू में देखोगे तो फ्यूचर को सेल करके ये वाला टारगेट ऑलरेडी 24,000 का अचीव कर लिया है। बावजूद कुछ पॉइंट बोनस में मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बाजार दबाव में दिख रहा है, हो सकता है ये बॉटम हो सकता है इससे और नीचे आए, ये बहुत सारी बातें होंगी। आप तत्काल में सपोर्ट रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए, तत्कालिक में मंडे को क्या रहेगा। पहला आपको रेसिस्टेंस नोट करना है 24,227 का, ठीक है। 24,227 को निकालेगा तो 24,260, 24,260 का भी नंबर जबरदस्त रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो कैंडल बनाया ना, कहा था ना आप लोग को कि इसके नीचे गया ना बाजार तो आप देखना तबाही आ जाएगी। और आप लोग को ये भी कहा था कि डोजी कैंडल बन गया है, फुल्ली अलर्ट मोड में रहना।
ब्रेक किया इसको और क्या जबरदस्त पॉइंट यहां पे मिला है। तो अब आपके लिए ये सब क्या काम करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो 24,260 भी रेसिस्टेंस, 24,360 भी रेसिस्टेंस, 24,400 भी रेसिस्टेंस, 24,460 भी रेसिस्टेंस रहेगा। तो बड़े रेसिस्टेंस आने वाले हैं, निकालेगा ऊपर, ट्रेड करेगा, फिर देखेंगे। सपोर्ट नोट करिए, यहां पे पहला सपोर्ट 24,000 का रहेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। मार्केट अभी उससे 180 पॉइंट ऊपर चली गई है, बट ये अच्छा सपोर्ट आज भी है। इसके बीच में एक सपोर्ट और मिलेगा जहां से बाजार लौटी थी, लगभग 24,060 का, वो भी नंबर अच्छा सपोर्ट का यहां पे काम करेगा। और 24,100 के आसपास का नंबर भी सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन क्या होगा जब 24,000 का नंबर भी टूट जाए, तो फिर भाई और तबाही आएगी मार्केट में, और मार्केट आ जाएगा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए। मार्केट हमेशा अपने को टेस्ट करता रहता है, हो सकता है यहां पे बायर आ जाए। तो 24,000 को अगर मार्केट निकालता है तो मार्केट सबसे पहले आ जाएगा भाई 23,700 का नंबर इनेबल कर लीजिए, 23,700, वो भी टेस्टिंग हो सकती है। लेकिन फिर बोल रहा हूं प्राइस एक्शन, मतलब हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि पुट लेके बैठ गए। फिर कह रहा हूं प्राइस एक्शन बना के जोन तोड़ेगा, पिछले किसी कैंडल को तोड़ेगा, तो फिर हम जाएंगे, नहीं तोड़ेगा तो वेट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं बाजार एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जोन बनाता है, उस जोन पे टाइम बिताता है। उस टाइम बिताने वाले को आप लोग इग्नोर करते हैं, यार ये बाजार अच्छा नहीं है, ये कुछ नहीं दे रहा, साइडवेज मार्केट। यार वही साइडवेज मार्केट आपको पैसा दे रहा है, कैसे? उस दिन तो पैसा नहीं दे पाया क्योंकि आप तो साइडवेज मार्केट में चले गए थे। लेकिन साइडवेज मार्केट का फायदा देख लो। ये साइडवेज मार्केट में क्या हुआ, यहां सेलर कंट्रोल करके बैठे थे और मार्केट को नीचे ले आए। तो साइडवेज मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकता है। साइडवेज मार्केट के अंदर नहीं जाना, साइडवेज मार्केट के ऊपर या नीचे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तगड़ा काम करता है। आई होप कि वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट किया होगा। अगर कर लिया है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और पूछना चाहते हो कोई सवाल किसी स्टॉक के बारे में तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।